यह लड़ाई कम होने वाली या खत्म होने वाली नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि नेताओं के बयान इस ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए राज ठाकरे ने क्या कहा, हिंदी मराठी जंग में भाषा की मर्यादा टूटी है। उद्धव के साथ रैली के दौरान राज ठाकरे ने बयान दिया, अगर कोई मराठी नहीं बोलता तो पीटने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई बेकार का ड्रामा करता है तो आपको उसके कान के नीचे मारना चाहिए। अगर आप किसी को पीटते हैं तो घटना का वीडियो ना बनाइए। राज ठाकरे ने गैर मराठियों की पिटाई का विरोध नहीं किया एक बार भी। एक तरह से राज ठाकरे ने पिटाई का समर्थन किया था। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने इसी बयान पर चुनौती दी, हम हिंदी का विरोध करने वालों को पटक पटक कर मारेंगे। आप अपने घर महाराष्ट्र में अगर बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो यूपी, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक कर मारेंगे। अगर आप में ज्यादा हिम्मत है, आप हिंदी भाषी को मारते हैं तो उर्दू भाषी, तमिल, तेलुगु को भी मारो। आप ये घटिया हरकत कर रहे हो। संजय राउत ने निशिकांत दुबे के बयान पर घेरा। पहले तो यह बताओ कि दुबे कौन है। महाराष्ट्र के हिंदी बोलने वाले सभी नेताओं से अपील करता हूं, ऐसे बयानों की तुरंत कड़ी निंदा करें, तभी समझूंगा कि आप महाराष्ट्र से हैं। इसके बाद सीएम फडणवीस ने मोर्चा संभाला। निशिकांत दुबे ने जो कुछ भी कहा है वो आम मराठी लोगों के लिए नहीं कहा है, बल्कि उन संगठनों के लिए कहा है जिन्होंने इस विवाद को हवा दी है। निशिकांत दुबे का बयान पूरी तरह से सही नहीं है। देश की तरक्की में महाराष्ट्र का बड़ा योगदान है। अब आप सियासतदानों के बयानों से बाकायदा समझ सकते हैं कौन क्या कहना चाह रहा है और कौन कैसे अपने कैलकुलेशन, गणित के हिसाब से सोच समझ कर बोल रहा है। सुनिए। हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये अनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है। निशिकांत दुबे दलाल, ये दलाली करता है उद्योगपतियों की, ये कमीशन खोर है। मुंबई में भी उसकी दलाली चलती है। ये भारतीय जनता पार्टी के सब लोग हैं पाले हुए, ये उद्योगपतियों से फिरौती वसूलते हैं सब। लेकिन किसी भी हिंदी भाई के ऊपर शिवसेना ने हमला नहीं किया है, न करेंगे, न पहले किया है। ये दुबे को समझना चाहिए। ये दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है कि यहाँ के हिंदी भाषिकों ने? वहां बैठकर आप बात करते हैं। यहाँ के जो हिंदी भाषिक नेता है, मैं उनसे अपील करता हूँ, दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो, धिक्कार करो उसका। बताइए आप झूठ बोले। निशिकांत दुबे यांचं जर तुम्ही पूर्ण ऐकलं, निशिकांत दुबे ने जो कुछ भी कहा है वह आम मराठी लोगों के लिए नहीं कहा है, बल्कि उन संगठनों के लिए कहा है जिन्होंने इस विवाद को हवा दी है। मेरा मानना है कि निशिकांत दुबे का बयान पूरी तरह से सही नहीं है। मी पुन्हा एकदा सांगतो की मराठी माणसाचं देश की तरक्की में महाराष्ट्र के योगदान को कोई नकार नहीं सकता और नहीं भूल सकता है, और अगर कोई ऐसा करता है तो यह पूरी तरह से गलत है। आक्रमकांनी या भारताची संस्कृती संपवण्याचा प्रयत्न केला होता। देखिए देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम हैं, उन्हें मराठी बोलने वालों की भी बात करनी है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। हुआ क्या कि एमएनएस यानी राज ठाकरे के नेता को हिरासत में लिया गया। ये अविनाश जाधव है जिसे हिरासत में लिया गया। आरोप लगा था कि मारपीट में भी आरोप था और हिंदी मराठी के नाम पर बवाल करने का भी आरोप था। तो एमएनएस पर देवेंद्र फडणवीस ने एक्शन लिया।